सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको देशव्यापी किसान आंदोलन जो चलाया जा रहा है उसके समाधान के रूप में किसानों की जो समस्या है उसका क्या हल हो सकता है, वास्तविक निदान क्या हो सकता है, उस विषय में कुछ बात बताने जा रहा हूं। जो कृषि नीति आई है, अभी केंद्र सरकार ने जो कृषि नीति लाई है उसके तहत कोई भी किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता है और सरकार का जैसा दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी उसको जारी रखा जाएगा और बीच के जो दलाल हैं जो किसानों का लेकर बेचते थे मंडियों में कमीशन के एजेंट रूप में, उनका स्थान अब नहीं के बराबर रह जाएगा। अब यहाँ पर जो समस्या आती है, जो किसान सब जो अपना इसमें जो आपत्ति रख रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। और उनकी एक आपत्ति यह भी है कि जब उन्हें आपत्ति विपत्ति होती है तो ये जो कमीशन एजेंट हैं मंडियों में, जिनको आढ़ती कहा जाता है, ये उन्हें कभी कभी ऋण वगैरह देते हैं जिसे ये बाद में चुकता करते रहते हैं। और एक तीसरी आपत्ति है कि भले सरकार छूट दे रही है कि कई जगह जाकर के किसान मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं और दूसरे प्रांतों में भी जाकर के, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी जाके बेच सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। तो अब किसानों का कहना है कि किसान के पास इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि जाकर के अन्य अन्य मंडियों पर बेचे, उसके पास इतने संसाधन कहाँ हैं, उसके पास इतने वाहन कहाँ हैं। तो यह जो है अव्यावहारिक उनका कहना है कि है। इस तरह के जो आंदोलन लगातार चलते हैं वे आंदोलन हाईजैक हो जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। वस्तुतः ये जो आंदोलन है और यह जो किसान संगठन है, ये दोनों ही राजनीतिक ही होते हैं। किसानों की जो समस्या है वह आर्थिक है, इसका राजनीतिक हल नहीं निकलेगा। यदि समस्या आर्थिक है तो आपको इसका वास्तव में निदान निकालना है तो आर्थिक ही निकालना होगा। और वह आर्थिक निदान क्या है, इस विषय पर हम समझेंगे थोड़ा। अधिकतर जो आंदोलन और किसान संगठन बनाए गए हैं, किसान यूनियन बने हैं, उनका काम है पूंजीपतियों को गाली देना, उनको कोसना और अपनी विपत्ति के लिए पूंजीपतियों और सरकार को जिम्मेवार मानना। और लगातार इनसे याचना करना, सरकार से याचना करना कि सब्सिडी दो, और उद्योगपतियों के विषय में कहना कि वे बहुत ज्यादा मूल्य पर लेते हैं और बहुत ज्यादा कीमत वसूल करते हैं, सब चीज के दाम ज्यादा रखते हैं, कृषि उपकरणों के दाम ज्यादा रखते हैं, खाद के दाम ज्यादा रखते हैं, बीज के दाम ज्यादा रखते हैं, कीटनाशक दवाइयों के दाम ज्यादा रखते हैं। फिर किसानों से बहुत सस्ते मूल्य पर जो आलू खरीदते हैं या गेहूं खरीदते हैं या किसानों के द्वारा अन्य कोई भी उत्पाद खरीदते हैं, जैसे शहद ही खरीद लिए या औषधियां खरीद लिए, जड़ी बूटियां, उसको बहुत ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं।
तो अब यह कहना कि वे इतना बेचते हैं तो लाभ उठाते हैं, हम लोग का शोषण होता है। तो यहाँ पर उनको कोसना, उनसे ईर्ष्या करना या उनके समक्ष गिड़गिड़ाना, यह चलता रहता है। ये किसानों के जो नेता हैं वे भी ऐसा करते हैं, किसान भी ऐसा सोचते हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता भी ऐसा कहते हैं, वे किसानों का वोट लेना चाहते हैं, किसानों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए कुछ किसानों को लुभाते भी हैं, परंतु उद्योगपतियों के पास पैसे ज्यादा हैं, वे पैसे देते हैं। तो वोट तो 5 साल में एक बार मिलेगा, लेकिन नोट तो बराबर मिलता है। तो नोट और वोट के बीच मुकाबला होता है और राजनीतिक पार्टियां ढुलमुल रवैया अपनाती हैं, भीतर से पूंजीपतियों से मिली रहती हैं और बाहर से दिखावे के लिए कभी कभी किसानों के साथ सहानुभूति जताती हैं और कुछ थोड़ी बहुत सब्सिडी या कुछ छूट इस तरह से वे देते रहते हैं, छोटी मोटी। इससे किसानों की गरीबी दूर नहीं होती है। हालांकि भारत में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि अच्छे खासे अमीर हैं, परंतु उनकी संख्या बहुत कम है, अधिकतर तो बदहाली की स्थिति में ही हैं। कितने किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं, करते आए हैं, ऋण में वे दब जाते हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या होगा? तो जो वर्तमान स्थिति है इसमें कुछ राजनीतिक जो दृष्टिकोण आया है, एंगल आया है कि इसमें कुछ देश विरोधी संस्थाएं या देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जुड़ गए हैं और आंदोलन को दूसरा रूप दे रहे हैं और दंगा फसाद फैलाना चाह रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों को जिनके बारे में प्रमाण मिले, कानून के द्वारा जो प्रावधान हो दंड का, वह भी मिलना चाहिए। अब हम किसानों की समस्या पर आते हैं। किसान के सामने एक समस्या और भी है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। वह यह है कि किसान यदि उद्योगपतियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, अपनी जमीन को उनको दे देगा, तो उद्योगपति इनकी जमीन को हड़प लेंगे। तो यह जो शंका उनकी है यह जायज है, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का यदि पालन नहीं होता है तो किसान के पास क्या विकल्प है? वह कोर्ट में जा सकता है। जब कोर्ट में जाएगा तो स्टे ऑर्डर अगर लग जाता है तो उद्योगपति को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान तो भूखा मर जाएगा। तो उसके सामने यह समस्या है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो वह अपनी जमीन को गंवा देगा। तो विकल्प क्या बचता है? तो इस कृषि नीति ने एक अवसर भी किसानों को प्रदान किया है और यदि किसान बुद्धिमत्ता से, समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो वे बर्बाद भी हो सकते हैं। और यदि बुद्धिमत्ता से काम लिए और साहस और एंटरप्रेन्योरशिप दिखलाए तो उनके सामने एक बहुत बड़ा अवसर है उद्योगपति बनने का। किसानों को चाहिए कि एक एक करके मुकाबला तो नहीं कर सकते पूंजीपतियों का, परंतु कई किसान मिलकर के मुकाबला कर सकते हैं। तो देश स्तर पर, राज्य स्तर पर या जिले स्तर पर भी फेडरेशन बनाया जाए किसानों का, और वे गोदाम अपना बनाएं, अपनी मंडी बनाएं और फैक्ट्रियों को लगाएं। अपनी फैक्ट्रियों में खुद ही वे आलू के चिप्स बनाएं, अपनी फैक्ट्रियों में खुद ही वे चीनी बनाएं। गन्ना उगाते हैं तो चीनी क्यों नहीं बना सकते? अपनी फैक्ट्रियों में
वे शराब बना सकते हैं, शराब की फैक्ट्री भी वे लगा सकते हैं, क्योंकि शराब भी इन्हीं से बनते हैं। सूत की फैक्ट्री भी वे लगा सकते हैं, कपास वे उपजाते हैं तो सूत की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, कपड़े का उद्योग भी उनका चल सकता है। किसानों के पास तो पूरा का पूरा विकल्प है। वे फेडरेशन बनाए और सारे किसान उस फेडरेशन के सदस्य बने और आपस में चंदा करके और उसका स्वामित्व तय करके उसमें शेयर बना करके सारे किसान ही शेयर होल्डर्स उसमें रहें, उसके प्रबंधन में भी किसान ही रहें, किसान के बच्चे रहें और वे उसको रन करें उस व्यवसाय को। यानी किसान फिर एक उद्योगपति भी होगा। और जो फेडरेशन बनाए, किसानों का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि उस फेडरेशन के बनाए हुए जो प्रोडक्ट हो उसको खरीदे और फिर जैसे उद्योगपति उसको बाजार में लाते हैं वैसे वो भी बाजार में लाए। वह भी चटनी बनाए टमाटर से, वह भी जैम बनाए। आखिर क्या प्रॉब्लम है? किसान बना सकता है। जब मैदे से और गेहूं से वे बिस्कुट बना सकते हैं, पाव रोटी बना सकते हैं उद्योगपति, तो किसान भी बना सकता है। किसान एक एक करके नहीं बना सकता, लेकिन फेडरेशन बना करके एक समूह बना करके बना सकता है। किसानों के जो संगठन है ये सिर्फ राजनीतिक हैं, जो चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं करते, धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठी खाते हैं, खिलाते हैं। इससे हल नहीं निकल जाएगा। उद्योगपति से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उनसे मुकाबला करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से मुकाबला करें और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। वे भी अपना उत्पाद करेंगे, आप भी अपना उत्पाद करें, तो ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो किसानों का विकास होगा और वे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे खुद दूसरे को रोजगार देने में समर्थ हो सकते हैं। और किसानों की जो संतति है उनकी संख्या ही काफी है। वे खुद अपनी संतति को रोजगार देने में समर्थ हो सकते हैं। वे उद्योगपति बन सकते हैं, वे खुद आढ़ती बन सकते हैं, वे खुद गोदाम बना सकते हैं, खुद मंडी बना सकते हैं, वे सब कुछ बना सकते हैं। और यही उनका वास्तविक निदान होगा। किसानों के लिए मेरा संदेश यही है कि आप एकजुट हो करके फेडरेशन बनाइए, फार्मर फेडरेशन बनाइए और उसमें सदस्य बनिए। सभी किसानों को चाहिए कि उसमें सदस्य बने और आपस में चंदा करके, आपस में पूंजी लगा करके, और वह पूंजी से कारखाने खोल लें, चटनी बनाने के कारखाने खोल लें, जैम बनाने के खोल लें, ट्रैक्टर बनाने के खोल लें, जिन जिन उपकरणों की जरूरत पड़ती है, कीटनाशक दवाइयों की खोल लें, खाद बनाने की खोज लें, बीज बनाने की खोज लें, हर चीज की खोज लें। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बना लें, एग्रीकल्चर कॉलेज बना लें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना लें। एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी चीजों में आपका हस्तक्षेप हो सकता है उन सभी चीजों में हस्तक्षेप कर बैठे। और यह फेडरेशन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। इस तरह से फेडरेशन जो है किसानों की समस्याओं को दूर कर सकता है। उसे सरकार के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सरकार से सब्सिडी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उसे पूंजीपतियों के सामने गिड़गिड़ाने की या उन्हें कोसने की, उनकी भर्त्सना करने की, उनसे ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं। किसान स्वयं समर्थ है, बस उसे अपनी ताकत को पहचानना है, एकजुट होकर के इस तरीके से अपने एक उद्योगपति बनने की दिशा में कदम रखना है। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि वे उद्योगपति बनने की दिशा में कदम रखें, यह साहस रखें, अपने पर भरोसा रखें कि उद्योगपति बन सकें। बाबा रामदेव ने कैसे आश्रम को इतना बड़ा विकसित कर दिया, एक उद्योग के रूप में विकसित कर दिया, आप उनसे प्रेरणा लेकर के बना सकते हैं। धर्मपाल जी जो तांगे पर चढ़ चढ़ करके अकेला आदमी इतना बड़ा MDH मसाले का उद्योग खड़ा कर दिया, तो किसान क्यों नहीं कर सकता? मसाले तो किसान ही पैदा करता है, उसे पीसना ही तो है, पैकिंग ही तो करनी है और मार्केटिंग करनी है।
किसान क्यों नहीं कर सकता? किसान उस कंपनी को क्यों नहीं खोल सकता कि एक सारा जब गरम मसाले किसान पैदा करता है तो उसको बस पीसना है मशीनों में, तो मशीन मंगा करके पीस ले और उसका पैकिंग करके उसको बेचे और आप उसका फायदा खुद कमाए। मैं समझता हूं कि किसान के सामने यह बहुत बड़ा अवसर है कि उन्हें इस दिशा में सोचना चाहिए और अवश्य ही उद्योगपति बनने की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। ऐसा यदि करेंगे तो उनके सामने जो आर्थिक समस्या है, जो बदहाली है, जो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, उससे वे बच जाएंगे और छोटे मोटे मझलो किसान जितने भी हैं वे सब उसमें आ जाएंगे। सब की जो है शेयर होल्डिंग तय हो जाएगी और ऐसा वे करके अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। यही मेरा सुझाव है, इस पर ही अमल करें। धरना प्रदर्शन करके लाठी गोली खाने से और दूसरों को कष्ट देने से और दिल्ली को रोक देने से, वहां के लोगों को बाधित करने से या कहीं के भी लोगों को बाधित करने से कोई फायदा नहीं है। कोई लंबा उससे कुछ लाभ नहीं होने जा रहा है। बस ये इधर उधर के कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बहकावे में आकर के आप कुछ करेंगे, लेकिन इससे कुछ बदहाली दूर नहीं होगी, आज तक नहीं भी। अगर सरकार जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य देती भी है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ ही जो अनाज है, गेहूं है, चावल है या दालें हैं या तिलहन है, इन्हीं में तो देती है। लेकिन किसान तो सब्जी भी उगाता है, कई तरह की चीजों को पैदा करता है, तो फिर उसका क्या होगा? और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान रखते हैं कि इससे हमारा लाभ हो जाएगा, तो उससे कौन बहुत बड़ा लाभ हो जाता है? आज तक तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देते आई है, लेकिन उससे किसानों का कौन बहुत महान कल्याण हो गया? अभी भी तो बदहाली है। अब यह बात है कि यह जो सरकार है इसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उसके लिए सरकार काम कर रही है, तो वे किसानों के सामान को खरीद लेंगे और वे जमाखोरी करेंगे और उसके बाद फिर वे जब दाम बढ़ जाएगा तो उसको बाजार में धीरे धीरे उतार करके बहुत लाभ कमाएंगे। तो वे आज भी खरीद सकते हैं, आज भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदते हैं। वे आड़तियों से खरीद लेते हैं, उस वक्त किसानों से खरीद लेंगे। तो किसान खुद क्यों नहीं जमा करे? खुद क्यों नहीं, जब बाजार में रेट बढ़ जाए तो निकाल के बेचे? यह काम किसान भी कर सकता है, इसमें करने में क्या हर्ज है? किसी को भी अपना सामान जमा रखने का अधिकार है, जैसे पैदा करने का अधिकार है वैसे जमा रखने का भी अधिकार है। तो ये जमाखोरी पर और इसको काला बाजारी कहना, ये सब भी निरर्थक ही है हमारी समझ में। तो छूट होनी चाहिए, जिसको जितना जमा रखना रखो, जिसको जब निकालना है निकालो। यदि यह सबको छूट होगी तो बाजार अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएगा। सरकार को अनावश्यक इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। सरकार खुद ही, यहाँ बाजार में कमी होती है तो सरकार चाहे तो उसको भरपाई कर सकती है, और छूट होगी तो दूसरे भी भरपाई कर पाएंगे। अभी व्यापारी लोग जमाखोरी करते हैं, किसानों को जब भी जमा करने का अवसर दिया जाए और किसान खुद अवसर इसको बनाए, कोई देगा क्या? तो किसानों को खुद ही भंडारण करने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए और प्रतियोगिता करनी चाहिए उद्योगपतियों से और व्यापारियों से, आढ़तियों से। तभी इनका अपना कल्याण हो सकता है। प्रतिस्पर्धा से किसानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप उत्पादक हैं, जब आपके पास जमीनें हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो बस आपको एक थोड़ी सी और बुद्धि लगानी है कि व्यापार में उतरना है और उद्योग में उतरना है। ऐसा करते ही आप फिर इस अर्थ जगत में छा जाएंगे और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप बहुत जबरदस्त प्रतियोगिता कर सकते हैं और इस प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत हो जाएगी। ओम हरि।